आप सभी को नमस्कार। फिर से अगले टॉपिक में आए हैं जिसका नाम है निमोनिया, जिसको इंग्लिश में निमोनिया बोला जाता है और अंग्रेजी हिंदी में भी निमोनिया बोला जाता है। तो उसका साइन एंड सिम्टम क्या है उसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद इसका इलाज क्या है होम्योपैथिक में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसका साइन एंड सिम्टम है एक प्रकार का ब्रेस्ट जो है, चेस्ट जो है, उसमें कफ जमा हो जाना, बलगम हो जाना और धीरे धीरे ये बीमारी को एक गंभीर समस्या के रूप में ले लेती है और जिससे श्वास जो होता है वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि अगर फर्स्ट अवस्था में ऐसा सिचुएशन हो, अचानक ऐसा ये बीमारी लगे, तो हमको कौन सा मेडिसिन देना चाहिए और कौन सा मेडिसिन इसमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर डर के साथ हवा कोई लग गया और उसके साथ अगर बुखार, तेज बुखार के साथ अगर ये निमोनिया का शिकायत हो, तो हम उसमें एकोनाइट 200 में दिन में 3 टाइम दें तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर डर मतलब अचानक अटैक जैसे जिसको बोलते हैं, उसमें अगर ये निमोनिया का प्रकोप दिखे तो उसमें हम लोग एकोनाइट 200 में दिन में 3 टाइम दे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। साथ ही अगर जैसे ही ये रोग यदि ये रोग 12 बजे रात को बढ़ता है और रोगी सुस्त और बेचैनी के साथ आता है, जैसे ही रोगी 12 बजे रात को और रोगी सुस्त और बेचैनी के साथ रहता है, तो उसमें हम आर्सेनिक 200 में एक टाइम और 1 डे डोज एक दिन में देने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट महसूस करेगा और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। और उससे ठंड से परेशानी बढ़ती है और गर्मी से आराम मिलती है। तब ये हो गया आपका दूसरा मेडिसिन। और फिर रोगी इतना बुखार तेज हो जाए कि वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाए और सुस्त पड़ा रहे और बलगम भरा सा महसूस हो, सांस लेने में कठिनाई हो, तो उसमें हम लोग ब्राइनिया 200 में दिन में 3 टाइम देते हैं तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखना है कि कौन सा मेडिसिन किस लक्षण के अनुसार दिया जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा, ये हम लोगों को ज़रूर देखना है। सबसे पहला चीज़ ये है कि हम लोग को देखें, कम से कम हम देखें कि सिम्टम क्या है। सिम्टम देखिए, होम्योपैथी नेवर फेल इज फिजिशियन, मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि ये महसूस हो कि हाँ, होम्योपैथ नेवर फेल बट फेल इज फिजिशियन। फिजिशियन फेल हो सकता है, होम्योपैथिक नहीं फेल हो सकता है। इसके बारे में हम बात करें कि होम्योपैथ फेल नहीं है। उसके बाद है रस्ट। जैसे ही ये अगर बारिश के दिनों में तेज सर्दी हो जाए, तेज कफ हो जाए और धीरे धीरे खांसी हो जाए और बलगम भरा सा महसूस हो, ऐसा लगे कि बहुत ही दर्द कर रहा है, चेस्ट में दर्द हो, पूरे बॉडी में दर्द हो, तो इसमें हम लोग रस्टक 200 में दिन में 2 टाइम या 3 टाइम देने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये हम लोग देखें और यूज करें और उसका प्रयोग करने से बहुत ही राहत मिलेगी। ये था मेरा वीडियो और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा इसको बड़ा ना करूँ और 3 से 4 मिनट का वीडियो मैं बनाता हूँ और फिर अगले वीडियो में लेकर के दूसरा कोई सब्जेक्ट आएंगे और जैसे ही आप लोग कमेंट करेंगे वैसा मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। देखिए, मानवता एक चीज़ है, इस मानवता के नाते मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि सभी लोग का जो भी है भला हो सके, जितना भला होगा वो होगा। और कमेंट डालिए और कमेंट में मेरा नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, आप नंबर से कॉल भी कर सकते हैं। और जहाँ भी है वहाँ स्वस्थ रहिए और कोविड को देखते हुए ध्यान में रखिए कि अगर निमोनिया जैसा लक्षण आए, जैसे ही निमोनिया जैसा लक्षण आए, तो ये सब मेडिसिन जो मैं बताया हूँ ये बहुत ही आपको रिलीफ दे सकती है। तो चलिए, फिर से मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ अगला टॉपिक लेकर के। और इस वीडियो का मेन टॉपिक है निमोनिया और आप लोगों को पहले ही मैं बताया हूँ। तो फिर से हम आप लोगों को अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तो चलिए दर्शकों, आप सभी को नमस्कार।